वेलकम बैक। वेलकम बच्चों, सोशल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे छठी क्लास की वर्कशीट नंबर 1 जो सोशल साइंस से रिलेटेड है। बच्चों, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जब भी हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं तो उसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आपने इसे पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले वीडियो को रोक करके अपने वर्कशीट को सबसे पहले पढ़ लें और पढ़ने के बाद वर्कशीट को खोलें और उसके साथ साथ हमारी बातों को सुनते रहें या इस वीडियो को देखते रहें, तो उससे आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम वर्कशीट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम भर लेंगे और जैसे जहाँ पर आपका नाम लिखना है और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे। यहाँ क्लास टीचर की जगह जो भी सोशल साइंस आपके सर जी पढ़ाते हैं उस सर जी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप इसे कॉपी में कर रहे हैं तब इस पूरे डिटेल को आप अपने कॉपी में ऊपर लिखेंगे डेट के साथ। उसके बाद हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। देखते हैं आज की वर्कशीट का टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी और विषय क्या है, खगोलीय पिंड। खगोल का मतलब क्या होता है? क्या आप सभी इस चीज़ से परिचित हैं? इस शब्द से खगोल का मतलब होता है पूरा जो आसमान है, पूरा स्पेस है, पूरा जो ब्रह्मांड है उसे हम खगोल कहते हैं। तो उस खगोल में जो पिंड हैं, पृथ्वी है हमारी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें 3 कंसेप्ट पे मेन फोकस किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके साथ एक दो और नीचे कंसेप्ट हैं उस पर भी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जाने खगोलीय पिंड कहलाता क्या है। तो देखिए इसमें सीधे से लिखा है ब्रह्मांड में, यानी पूरे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, सितारों और अन्य पिंडों या अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी तरह के पिंडों को या कोई भी जो यूनिट है, निकाय है, कोई भी चीज़ है, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। आइए अब तो इस तरह से हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक खगोलीय पिंड है। देखिए पृथ्वी के लिए यहाँ शब्द का यूज़ किया गया है खगोलीय पिंड। पृथ्वी भी क्या है, एक खगोलीय पिंड है। आइए अब दूसरे कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा कंसेप्ट है कुछ खगोलीय पिंड। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है बहुत बड़े और गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। किस चीज़ से बने? गर्म होंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो गैस से बने होंगे और उनका अपना ताप और प्रकाश होता है जिसका वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन करते हैं, निकालते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी आप समझ रहे होंगे कि तारा किसे कहते हैं। तारा वो सारी चीज़ें हैं जिनमें अपना ताप और प्रकाश होता है और वो उस चीज़ को निष्कर्षित, यानी जो आसपास में वो फैलते रहते हैं, उनका प्रकाश और ताप। तो क्या आप कोई ऐसे तारा नज़दीक का जानते हैं जिसका तापमान हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है या जिसका प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है? सोचिए, दिन क्यों होता है? किस तारे के प्रकाश के कारण होता है? जी सही सोचा आपने, सूर्य के कारण, सन। तो इसीलिए सूर्य क्या हुआ, एक तारा हुआ। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। क्यों तारा है भाई? क्योंकि उसमें अपना प्रकाश और ऊर्जा है, उष्मा है, ताप है, ताप और प्रकाश है, इसलिए वो क्या है, तारा है। अब दूसरी बॉक्स में देखेंगे तो इसमें थोड़ा अंतर है। कुछ जो खगोलीय पिंड हैं वो उनका अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, अपना नहीं होता इनका। ये दूसरे के ताप और प्रकाश को भले एक्सेप्ट करते हैं, उससे चमकते हैं, लेकिन अपना नहीं होता। ये तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। ठीक है, ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इसी को हम कहते हैं प्लैनेट। प्लैनेट कहते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अर्थ एक क्या है, प्लैनेट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। तो आप ये समझ गए होंगे कि सूर्य क्या है, तारा है, और पृथ्वी हमारी जिस पर हम रह रहे हैं वो क्या है, ग्रह है। अब एक थोड़ा सा चौथा पैटर्न भी है कि तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। यहाँ एक नक्षत्र मंडल शब्द है, नक्षत्र मंडल। अब यहाँ इसको देखेंगे, जैसे देखिए ये सप्तऋषि मंडल का उदाहरण दिया है। इसमें देखेंगे 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
और ऐसा लगता है कि ये एक पैटर्न बना रहे हैं। ये कि यहाँ पर कोई, आप पतंग में तो ऐसे होता है, लेकिन ये चौकोर पतंग समझ सकते हो, और ये उसकी रस्सी है। चूंकि ये 7 तारे होते हैं, इसीलिए इसको सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है, सप्तर्षि भी कहा जाता है। तो ये चूंकि आप आसमान में, इसे एक खुला आसमान हो तो अपने बड़ों की मदद से इसे आसानी से देख सकते हैं, ये आसमान में दिखाई देते हैं। तो इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं उन्हीं को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। समझ में आ गई? तो ये हो गया नक्षत्र मंडल। 5वीं चीज़ है, अगली चीज़ है कि पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 7। किसकी तरह? पृथ्वी की तरह। तो आप सोच सकते हो कुल कितने ग्रह हो गए? 7 तो पृथ्वी की तरह और ग्रह हैं और 1 पृथ्वी, तो कुल कितने ग्रह हो गए? 8 हो गए ना। ये चीज़ आप समझ सकते हो, इसको गिन के भी देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो यही अर्थ है हमारी, ये जो तीसरे नंबर पे है, ये क्या है? अर्थ है। सन के जो सबसे नज़दीक है यह बुध है, बुध, और ये शुक्र है, और ये मंगल है। चलिए इसकी बाकी सारे के डिटेल के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। हमें बस इतना जानना है इस वर्कशीट में या इस क्लास में कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी भी एक है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए हम प्रश्नों की तरफ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, खगोलीय पिंड को परिभाषित करें। पहला प्रश्न, अब देखिए, खगोलीय पिंड को परिभाषित करें मतलब खगोलीय पिंड की परिभाषा लिखें। तो इसके लिए हम कैसे क्या करेंगे? देखिए ऊपर ही लिखा हुआ था, आपने पढ़ा भी कि ब्रह्मांड में जो सूर्य, तारे, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, जो इन सबको खगोलीय पिंड कहते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ये देखिए यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है। तो इसे आप याद कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, या इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें, जो भी निकाय पाई जाती है, वो सारी चीज़ें खगोलीय पिंड कहलाती है, और पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। आइए फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न, एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है? अब ग्रह और तारे में अंतर देखनी है हमें, तो इसको हमें थोड़ी सी 2 चीज़ों को देखनी होगी। एक यहाँ पर ये तारा वाला बॉक्स है, ये ग्रह वाला बॉक्स है। तो यहाँ आपने एक चीज़ महसूस की होगी, पढ़ा भी, अभी मैंने बताया भी था कि तारों के अपने ताप और प्रकाश होते हैं, जबकि ग्रहों के अपना ताप और प्रकाश नहीं होता। सिंपल से अंतर है। इसे आप लिख सकते हैं, ग्रहों में अपना ताप और प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारों में अपना ताप और प्रकाश होता है। तो ये हुआ दूसरे प्रश्न का उत्तर, जो इसी वर्कशीट में है। तीसरा है, नक्षत्र मंडल क्या है? नक्षत्र मंडल, इसे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पटपन को नक्षत्र मंडल कहते हैं। सप्तऋषि मंडल एक नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। समझ में आ गई? तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? इस चीज़ को तो हमने चर्चा की ही थी, आपको याद भी होगा कि यहाँ पर भी लिखा भी है कि पृथ्वी की तरह हमारे सौरमंडल में 7 अन्य ग्रह हैं। तो 7 अन्य ग्रह हैं और 1 पृथ्वी, तो कितने हो गए कुल ग्रह? 8 ग्रह। तो यानी हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो इस तरह से आप इस वर्कशीट को पूरा कर लेंगे। तो चलिए कॉपी पर इस वर्कशीट को पूरा करें और अपने सर जी के साथ शेयर करें, ताकि वो देख सकें कि आपने कितना सीखा है। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे और एक बार देख सकते हैं समझने के लिए, और धीरे धीरे आप यूँ समझने लगेंगे, जिससे आप अपना काम अच्छी तरह से करने लगेंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।